स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप जानेंगे समास। समास हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। हर एक कंपटीशन के एग्जाम, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें यह क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। समास, समास जिसे अंग्रेजी में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। समास, इसको मैं ना 3 भाग आपको बताऊंगा। 3 भाग मैं समास का बताऊंगा। तीनों भाग में आप समास को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका समास पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, समास, समास जो है वह सम और आस, यह 2 शब्दों से मिलकर के बनता है समास। सम और आस, ठीक है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त। सम का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है। सम का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, ठीक है। तो किसी भी शब्द को जो छोटा संक्षिप्त किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द का छोटा रूप, शब्द का छोटा रूप, कई शब्दों का जो एक छोटा रूप होगा उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। सम जोड़ आस, सम का मतलब संक्षिप्त और आस का मतलब कथन या शब्द। समझ गए? अब समास का परिभाषा क्या होता है, ध्यान से देखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, अगर वर्ण होता तो फिर अलग बात होती, वहां पे संधि हो जाता। लेकिन यहां पे क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहते हैं। क्लियर? जैसे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। अब देखिए यहां पे डाक के लिए गाड़ी, इन सारे शब्दों को मिलाने से एक नया शब्द बना है। मिल जाने से ये सभी शब्द को अलग अलग हम बोले और यही सबको मिला दिए तो इस सब का अर्थ हो गया डाक गाड़ी। इसी शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है। दोनों समान शब्द है लेकिन यहां क्या है? इसका अलग अलग किया गया है, ठीक है। और इन सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द बना लिया गया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। उसी प्रकार से यथासंभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, ये समझ गए आप लोग? तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्दों को हम समास कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के बना तो नए शब्द जो बने इसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब इसी में आता है एक समस्त पद या समासिक पद। क्या होता है? ध्यान दीजिए। समास के नियमों से बनने वाले शब्द, समास के नियम, जो भी नियम से आप शब्द को जोड़े हैं उनसे मिलने वाले या बनने वाले शब्द जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे ये सभी समास के नियम से जुड़े हैं तो बना है कौन चीज? डाक गाड़ी। क्या बना है? डाक गाड़ी। तो यह हो गया आपका समस्त पद। उसी प्रकार से जैसा संभव हो, इन सारे शब्दों से मिलकर के बना है ये, है ना, यथासंभव, इसी को हम कहेंगे समस्त पद या समासिक पद। क्लियर? अब आइए, समास विग्रह क्या होता है? ध्यान से देखिए। इसी का उल्टा, समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद के जितने भी पद ये मिल करके बने हैं, इसके पद को जब अलग कर दीजिएगा तो इसी अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। देख लीजिए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विग्रह, या इसी को हम लोग एक और नाम है व्यास भी कहते हैं। जैसे यहां मान लीजिए यथासंभव, इसको जब आप अलग अलग किए हैं तो क्या हुआ है? जैसा संभव हो, तो ये हो गया समस्त पद और ये हो गया समास का विग्रह। क्या हो गया? समास का विग्रह। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए, अब आते हैं समास के भेद। समास के भेद अब ध्यान से समझिए। समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका अव्ययी भाव, दूसरा आपका तत्पुरुष, तीसरा आपका द्वंद्व, चौथा आपका बहुव्रीहि, 5वां आपका द्विगु और 6ठा आपका कर्मधारय। ठीक है, ये 6 समास के भेद होते हैं। इन सब का अलग अलग आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अव्ययी भाव समास, देखिए नाम से स्पष्ट है,
नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव यानी अव्यय का भाव उत्पन्न हो, जिसमें अव्यय, अव्यय क्या होता है? अव्यय, अव्यय वह होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अव्यय वह होता है जिसका काल, पुरुष, वचन, लिंग इत्यादि के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज, आज आप बोले तो आज का स्त्रीलिंग क्या आज ही बना दीजिएगा क्या? आज ही, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनका काल, पुरुष, वचन, लिंग इन सब के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन न हो, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए, तो अव्ययी भाव समास समझ गए? नाम से ही हर एक चीज के, हर एक कोई भी टॉपिक हो उसका नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, ठीक है ना? तो अव्ययी भाव समास, ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय तथा क्या हो? प्रधान हो, पूर्व पद यानी कि पहला पद। ऐसा समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय, अव्यय बता दिया मैंने क्या होता है, तथा प्रधान हो, मेन हो, मुख्य हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्लियर? जैसे इसका पहचान क्या होगा? पहचान ध्यान से सुनिएगा। पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इन सबको एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहां पे मन में पूरा बैठा लीजिए इसको। अब पहला पद क्या हो? अनु, आ, ट्रिक समझ लीजिए इसको, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इन सारे शब्दों से जो भी शुरुआत होगा शब्द का, वो क्लियर है कि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यही ट्रिक है, समझ गए? अब जैसे यहां पे मैंने बता दिया, पूर्व पद प्रति, उत्तर पद है, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, ये दोनों मिला तो बन गया क्या? समस्त पद, प्रतिदिन। इस प्रतिदिन का जब आप विग्रह करेंगे, यानी इसी समस्त पद को जब आप अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? प्रत्येक दिन, ठीक है? अब यहां पे देखिए, प्रति क्या है? अव्यय है। प्रति का आप न तो काल के अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है, न ही आप इसको पुरुष के अनुसार चेंज कर सकते हैं, न ही इसको आप लिंग के अनुसार चेंज कर सकते हैं, न ही इसको वचन के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं होगा। अनु प्लस रूप, ये बन गया आपका अनुरूप। तो ये अनु क्या है? अव्यय है। और यही क्या है? इस रूप का, रूप तो रूप है, सबका अपना रूप होता है, लेकिन रूप की प्रधानता कौन ज्यादा बता दिया? अनु, उसके अनुरूप, उसके जैसा नहीं। तो ये हो गया मुख्य। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, इसीलिए कहा गया है। मान लीजिए दिन, दिन तो होबे करता है, दिन तो होता ही है, लेकिन ये प्रति जब लग गया है तो इसका अर्थ क्या हो गया है? बदल गया है, अर्थ में परिवर्तन ला दिया है, नहीं, ठीक है? उसी प्रकार से भर पेट, भर प्लस पेट क्या बन गया? भर पेट। पेट तो सबके पास है, गोल गोल है ना, सबके पास है, लेकिन हांडी के जैसा है ना? आपका भी होगा शायद। चलिए, तो पेट जो है, पेट उसमें लग गया भर, लग गया, तो यह भर क्या हो गया? अव्यय। और यह क्या है? मुख्य यानी कि प्रधान। पहला पद प्रधान बन गया भरपेट। इसका विग्रह करेंगे तो पेट भर के, पेट भर के खाइए एकदम, है ना, मस्त मौला रहिए। चलिए, अगला है प्रति प्लस कूल। अब देखिए यहां पे प्रति प्लस कूल है, इस कूल में लग गया प्रति, तो बन गया प्रतिकूल समस्त पद। इसका विग्रह करेंगे तो इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध, ठीक है? अनुकूल मतलब इच्छा जो है उसके अनुरूप, और प्रतिकूल मतलब इच्छा के विरुद्ध। तो ये समझ में आ गई अव्ययी भाव समास। चलिए, ये था आपका समास का भाग एक। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे समास का भाग 2, जिसमें आप तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे अच्छे से। फिर तत्पुरुष समास के प्रकार भी होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है? चलिए, चलते चलते इसमें हम चलते हैं मोटिवेशनल क्वाइट्स की ओर। क्या कहता है, ध्यान दीजिए। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरो रुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशय। अर्थात भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है। अगर आपका भाग्य रूठ जाए ना तो कौन रक्षा करेगा? गुरु रक्षा करता है। अगर गुरु रूठ जाए ना तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही शिक्षक है, गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझ गए? चलिए, हम लोग चलेंगे फिर पार्ट 2 में लेकर के आएंगे हम फिर, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।